हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मेरा अभी इतना ज़्यादा मूड ख़राब हो गया क्योंकि मैं जिम जाके आई और मुझे पता चला कि मैं 3 डे पैटर्न के लिए पुल आउट हो गई हूँ। तो कल सुबह 4 बजे की रिपोर्टिंग है। अभी मैं देखो अपना बस खाना वाना खा रही थी, पनीर वनीर ये सब चीज़ें, और मैं पुल आउट हो गई। अभी मुझे बैग पैक करना है, तो आई एम ऑपरेटिंग 3 सेक्टर्स टुमारो। कल सुबह 4 बजे की रिपोर्टिंग है। हमें पहुँचते पहुँचते दिन में 12 साढ़े 12 बज जाएंगे। तो गाइस ये होती है कैबिन क्रू की लाइफ। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। तो वैसे भी मैं स्टैंड बाय में थी काफ़ी टाइम से, तो स्टैंड बाय पे पुल आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और 3 दिन का स्टैंड बाय था। वैसे मुझे इंट्यूशन आ रही थी कि 31 को मुझे फ़्लाइट दे सकते हैं, बट मुझे नहीं पता था कि 29 को भी दे देंगे और फिर ऊपर से ले ओवर पैटर्न दे देंगे 3 दिन का। तो अभी बस मैं ये खाऊंगी, बैग पैक करूँगी और मैं आपसे मिलती हूँ सुबह। गुड मॉर्निंग गाइज, आई हैव जस्ट गॉट रेडी फॉर माई फ्लाइट। और सबसे पहले उठ के मैंने नील पेंट लगाई क्योंकि वी हैव टू फॉलो द ग्रूमिंग गाइडलाइंस एंड वी हैव टू कीप दिस रिसीट विद अस। सो थोड़ा सा फोल्ड हो गया। इसमें हमारे सारे डिटेल्स लिखे होते हैं। आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू सी और नॉट। सो इसमें सारे फ्लाइट डिटेल्स होते हैं। सो बेसिकली हमें पता होना चाहिए कितना फ्लाइंग टाइम है, कौन से सेक्टर्स हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। तो मैं रेडी हो गई हूँ और मुझे अभी भी इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। पता नहीं आज मुझे भूख लग रही है, बट खाने के लिए कुछ भी नहीं यार घर पे। मैं कुछ भी ऐसा पैक्ड फूड कुछ भी मैं खाती नहीं हूँ, तो मेरे पास कुछ खाने के लिए है नहीं। सो आई थिंक मैं फ़्लाइट पे जाके ही खाने वाली हूँ। सो वी आर ऑपरेटिंग 3 सेक्टर्स, जयपुर बॉम्बे, बॉम्बे जयपुर एंड जयपुर कैलकाटा। एक बार चेक कर लेती हूँ यार, मुझे सेक्टर्स याद नहीं रहते। यस, ठीक है। सो ठीक है, सारे लॉन्ग सेक्टर्स हैं वैसे तो। सो वी विल गेट इनफ ऑफ टाइम टू ईट, टू ड्रिंक एंड टू चिल। तो अभी देखते हैं आज का दिन कैसे जाता है। So guys, we have just reached the hotel and now we are going for the buffet. Veg noodles, steamed rice, दाल। मैं तो यही सब खाऊंगी भाई, और क्या, पनीर लगता है। सो गाइस, दिस इज़ माय लंच। तंदूरी रोटी, पनीर सब्जी, स्टीम राइस, दाल एंड सैलेड। इस तेरा क्या बता? रोटी, सैलेड, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू एंजॉय इट नाउ। और हम लोग मिलने वाले रूम में। सो गाइज, वी आर डन विद अ फ्लाइट फाइनली। और मैं खाना वाना खा के आ गई। आप सबको लगता होगा भाई 5 स्टार होटल है, सिर्फ रूम्स अच्छे हैं, बाकी खाना तो इतना अच्छा था नहीं। पर हम लोग को इतनी ज़्यादा भूख लगी थी कि जो भी था वो खा लिया। आज की फ़्लाइट इतनी ज़्यादा हेक्टिक गई है। मतलब सुबह हम लोग 3 बजे के उठे हुए और अभी दिन के 3 बज चुके हैं। एंड सबसे बड़ी बात, मतलब पता है सुबह सुबह में क्या हुआ कि इतने सारे क्रू चेंज हो रहे थे। सो वी वर ऑपरेटिंग 3 सेक्टर्स, जो मैंने बताया था आपको पहले, मतलब मॉर्निंग में। तो पहले कोई क्रू चेंज हुआ, फिर कोई क्रू चेंज हुआ, एंड आई वाज लाइक इतना क्रू चेंज क्यों हो रहा है इस पैटर्न के लिए। बट देन व्हेन आई हैव ऑपरेटेड दिस फ्लाइट, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई बहुत ही गंदा पैटर्न है, बहुत ही, इतनी ज़्यादा सर्विस थी। मतलब खाना तो दूर की बात है, हमें पानी तक पीने का टाइम नहीं मिला। So whenever you are traveling as a passenger, just be thankful to the crew. At least smile and say thank you for the services or thank you for whatever you have done for us. It can bring a beautiful smile on the face of the beautiful crew. ठीक है, so ये चीज़ होनी ज़रूरी है। इवन मेरे जो जहाँ साथ में जो मेरी क्रू थी उसको तो वॉमिटिंग वगैरह होने लग गई थी। तो ये होता है अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट में। सो बेसिकली इसलिए भी होता है क्योंकि हम लोग पूरी रात सो नहीं पाते हैं, हमें नींद ठीक से नहीं आती, बिकॉज वी नो वी हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सो बिकॉज ऑफ दैट वी कांट स्लीप ऑन टाइम। और ये बहुत ज़्यादा क्रू के साथ होता है, जेट लैग बहुत ज़्यादा होता है। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं रूम में। इसलिए हम लोग ने जैसे ही एंटर करते हम लोग सीधा चले गए बुफे में खाना वाना खाने। सो खाना वाना हम लोग खा चुके हैं और अब भी हम लोग थोड़ी सी देर में सोने वाले हैं। तो मैं बस अपना ये मेकअप हटाऊँगी,
चेंज करूँगी और सोऊंगी और उसके बाद देखते हैं शाम को क्या करना है। सो गाइस मैं सो के उठ चुकी हूँ, अभी बज रहे रात के 9। मैं 6 बजे के आसपास सोई थी और अभी 9 बज चुके हैं। और मेरे रूम में जो आई थिंक वो बुफे में गई है, क्योंकि ये लोग इन रूम डाइनिंग अब भी अलाउ नहीं कर रहे हैं बिकॉज बुफे इज़ ऑन। बट मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आई एम रियली नॉट फीलिंग वेल, मतलब बहाने बना दिए और उन लोगों ने बोला ठीक है विल सर्व यू इन रूम डाइनिंग। सो आई हैव जस्ट ऑर्डर्ड माई फूड। यार मैं बुफे में गई नहीं बिकॉज बुफे में जाने का कोई मतलब नहीं। दिन में भी जो मैंने खाना खाया था उसका कुछ टेस्ट नहीं था, और अभी मेरी हालत नहीं कि यार मैं फिर से चेंज करके और नीचे जाके खा के हूँ, तो मैंने अपना खाना रूम में ही मंगवा दिया है। तो अभी 8:40 हो रहे हैं और 9:40 तक आई थिंक खाना आएगा, मतलब 9:40 9:30 तक। तो तब तक मैं अपना फ़्लाइट रिपोर्ट फिल करूँगी। सो जब भी जितने भी लीड्स हैं उन सबको अपना एक फ़्लाइट रिपोर्ट फिल करना होता है। इट्स लाइक अ डॉक्यूमेंट जो हम ऑनलाइन सबमिट करते हैं। सो इसमें वी मेंशन एवरीथिंग। अगर फ़्लाइट का कुछ भी इशू हुआ है या कोई भी प्रॉब्लम हुई फ़्लाइट में, और इवन इफ़ नथिंग हैज़ हैपन, एवरीथिंग हैज़ गॉन फाइन, यू हैव टू फिल द फ्लाइट रिपोर्ट फॉर एवरी सेक्टर। तो मेरे अभी 3 सेक्टर्स हैं, तो 3 सेक्टर का मेरा फ़्लाइट रिपोर्ट बाकी है। तो मैं वो फ़्लाइट रिपोर्ट फिल करूँगी। उसके बाद आई एम गोइंग टू ईट एंड स्लीप अगैन बिकॉज कल मुझे सुबह 5 बजे उठना है। तो अभी देखते हैं खाना कैसा आता है। सो गाइस मेरा खाना खा चुका है। तो कैसी लग रही है पड़ी हुई, अब देख। ये लड़की मोमोज वगैरह चेप के आई है। मेरा ये खाना है, ये है रोटी, जूस, स्टीम राइस, दाल, गोभी की सब्जी। मतलब ये बेसिक बुफे वाला ही खाना आ गया है। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ डे 2 ऑफ आवर ले ओवर और मैं फ़्लाइट के लिए हो गई हूँ रेडी। लेकिन मैं लेट हो गई क्योंकि यार कल मुझे नींद आते आते बहुत टाइम लग गया और मेरी तबीयत भी ख़राब है। और अभी बस मैं निकलने वाली हूँ। मैं बस अपनी हील्स ढूंढ रही हूँ यार। सो हील्स पहन लिए मैंने, मेरा बैग रेडी है। इतना भारी बैग होता है ना यार ये। जब भी लेवर्स पे आते इतना सारा सामान लेके आते, पता नहीं जब आते तब इतना हैवी नहीं लगता और जब जाते तब बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। सो टुडे वी आर ऑपरेटिंग 4 सेक्टर्स: कैलकाटा, पोर्ट ब्लेयर, कैलकाटा, गुवाहाटी, कैलकाटा। और बाहर का व्यू इतना अच्छा लग रहा है। जस्ट शो इट टू यू। देखो कितना अच्छा व्यू लग रहा है यहाँ का। सो गाइस अभी बज रहे सुबह के 7 एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई डे। और शाम को लैंडिंग है शाम को 5 बजे का। तो आते आते मुझे 6 साढ़े 6 बज जाएंगे और नेक्स्ट डे वापस से मेरा कुछ ऐसा अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट है। अभी मैं देख रही हूँ कुछ छूट तो नहीं गया ना। सो इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग डे एंड आई विल अपडेट यू कि कैसा मेरा दिन जाता है। सो आई एम फ्लाइंग विद अ न्यू सेट ऑफ क्रू टुडे। तो मेरा जो आज का क्रू है वो कल वाला नहीं है, वो लोग कुछ दूसरा सेक्टर ऑपरेट कर रहे हैं, मैं दूसरा सेक्टर ऑपरेट कर रही हूँ। तो देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है और मैं आपसे मिलूँगी फ़्लाइट में अगर मुझे टाइम मिला तो, नहीं तो फिर होटल आने के बाद। फ्लाइट चुम्मेश्वरी। हमने 4 सेक्टर्स किए थे, बहुत अच्छे निकले, बहुत मज़ा आया ना। बहुत हंसा, बहुत गप्पे लड़ाए, बहुत मज़ा हुआ। मैं फर्स्ट टाइम फ्लाई कर रही हूँ इसके साथ, है ना। हम लोग फर्स्ट टाइम मिले, फर्स्ट टाइम, बट इट वाज अमेजिंग। बहुत हार्ड वर्किंग है यार, बहुत हार्ड वर्किंग थैंक यू सो मच, है ना। फ्लाइट रिपोर्ट में डालूंगी तेरा नाम, स्टार परफॉर्मर बनेंगे। सारे मेरे क्रू अच्छे थे यार, तो सबका नाम मैं फ्लाइट रिपोर्ट में डालने वाली हूँ। सारे के सारे स्टार परफॉर्मर डिजर्व करते हैं। थैंक्स टू यू। नहीं, ऑल सच में वाइब मैटर्स। वाइब मैटर। यस, वाइब मैटर्स। डराती नहीं हूँ ना मैं, क्रू बोलते मैं डराती हूँ। कहाँ से? मैं तो आके भी सोच रही हूँ, मैं तो पूछूंगी इनको। मैंने कल इनका ही रील देखा था, वही है ये, वही रील है, वो वाला रील देख रहा है थोड़ा जो ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं कैलकाटा आऊँगी तो हम लोग ज़रूर मिलेंगे एकदम, प्लीज, है ना, पक्का घूमने जाएंगे हम लोग, है ना। चलो आज का दिन खत्म, होटल जाके मिलेंगे भाई। हाय प्रियदर्शनी ने मुझे सरप्राइज दे दिया, अचानक से लेवर पे मिल गई। मेरे ओसीसी को थैंक यू बोल। ओसीसी को नहीं, आप मुझसे मिलने के लिए आए हो ना कैलकाटा इतनी दूर से। भाई मैडम डाइट पे, कितना कुछ आप मुझसे ज़्यादा डाइट कर रहे हो, वैसे पता है आपको। सैलेड वगैरह मैं नहीं खाती इतना। अभी मैं खाना ठूसूंगी। अरे कुछ नहीं होता है। और मेरा ये फ्रूट्स, ये खीरा ककड़ी, इसी सब में मेरी ज़िंदगी है। कल भी यही था, आज भी यही है मेरा। इस 5 स्टार होटल में ऐसा बस लगता है कि बहुत अच्छा खाना है खाना ऐसा ही मिलता है। तो हम खाना वाना खाएंगे, फिर मैं रूम में जाऊंगी, फिर देखते हैं क्या करना है भाई। रुको यार, खुद तो सेक्सी लग रहे हो, मैं लगी चबान। फ्लाइट करके आई हूँ, जस्ट जुड़ा बना है, खाएगा सेक्सी लग रहे हो। कैसी रही तेरी फ्लाइट बेब? My flight was good.
अच्छा था सेट ऑफ क्रू, छोटे सेक्टर्स थे तो मजा आया करके। एटीआर वाली फील आई है जेएमएस में। हाँ मेरी फ़्लाइट बहुत अच्छी गई। मेरी फ़्लाइट में क्रू बहुत अच्छा था और फ्लाइट बहुत पीसफुल थी। मेरे सारे क्रू बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे, तो हम सबको स्टार परफॉर्मर बनाएंगे। एवरीवन नीड्स अप्रिसिएशन, राइट? यस, सो विल डू दैट फॉर यू एज वेल। थैंक यू। कल हमारा बोनस आने वाला है बाय द वे। कल है कल क्या है? इंटरनेशनल कैबिन Cabin क्रू crew डे। कल के दिन इसीलिए इन लोगों ने बोनस निकाला है ताकि हम थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए। तो कल का दिन अच्छा होने वाला है। और कल 31st है ना, सैलरी के साथ आएगा ना? ऑब्वियसली वाओ 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 वाओ, पैसा ही पैसा, कल हम पैसा ही होने पैसा। वाला है। ये इंडिगो की बहुत अच्छी चीज़ है कि मतलब ऑन टाइम सैलरी आती है। ये चीज़ तो माननी पड़ेगी, है किसी ना? भी आप एयरलाइन में चले जाओ इन इंडिया, यू विल गेट सैलरी, नॉट गेट सैलरी ऑन टाइम। आई नॉट टेक एनीवन एयरलाइंस नेम, बट इंडिगो इज बेस्ट फॉर सैलरी। इंडिगो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है सैलरी मैनेजमेंट को लेके, मतलब लिटरली मैनेजमेंट इज बहुत आल्सो अच्छा है। नाइस, मैनेजमेंट आपकी सुनती है अगर आप सही हो तो। बहुत अगर आप अच्छा। कोई गलत तो फिर आप क्या ही कर सकते वही गलत तो भी आपकी सुनती है, तो आपको बहुत ज़्यादा ही सुनती है। हो। कुछ ज्यादा ही सुन के फिर कुछ और सुना देते कुछ और सुना देती है। सो गाइस अच्छी थी यार आज की फ़्लाइट। और बस यही है, अभी मैं नीचे खाना वाना खा के आई हूँ। और ये तो पहले आ गई थी, इसको जल्दी सोना था, इसको सुबह उठना है 2:30 बजे। मेरे को थोड़ा लेट उठना है, बट मैडम मैं रूम में ही, तो मुझे लगा सो रही होगी, डिस्टर्ब नहीं करूँगी। तो ये तो जगी हुई थी। तो नींद ही नहीं आ रही गाइस, क्या करें बताओ। इधर मर ना, इतनी दूर जाके बैठी हुई है। या बेड के ना बीच में तो गैप है हमारे। कोई तू यहाँ उठ के मेरे बेड पे आ जा, मेरे बेड पे निशान थोड़ी है। आप जब रात को सोते हो ना, आपकी टांगे मेरे बेड पे आती है। अरे नहीं रखूंगी जा यार। गाइज यही होता है लेवर पे, वी डोंट गेट इनफ ऑफ टाइम टू स्लीप एज वेल। 14 आवर्स 16 आवर्स का रेस्ट होता है, जिसमें हम लोग ट्रांसपोर्ट में मतलब आना जाना हमारा हो जाता है, होटल आना जाना, ऊपर से फिर बुफे में खाते पीते बातें करते। गूंगे साफ कर रही थी ना, नंबर डायल कर रही थी, नाक साफ कर रही थी। सो गाइस मैंने चेंज कर लिया है और अब मैं बस मेकअप हटा के सोने वाली हूँ, क्योंकि ये मैडम सो चुकी है। आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब हर। तो मैं मिलूंगी कल सुबह, तब के लिए बाय, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं सो के उठ चुकी हूँ और रूम की हालत देखो कितनी ज़्यादा गंदी हो रही है। अभी मुझे सारा सामान पैक करना है और अभी बज रहे सुबह के 7 बजे मैं उठ गई हूँ। जब से मैं इस लेओवर पे आई हूँ आई हैव नॉट बीन एबल टू स्लीप प्रॉपरली। कल रात को मुझे ठीक से नींद नहीं आई। फर्स्ट डे हम लोग उठे थे रात को 3 बजे, नेक्स्ट डे हम लोग उठे सुबह 5 बजे और अभी मैं 7 बजे उठ गई हूँ। तो अभी बस मैं उठ के नहा के रेडी होने वाली हूँ। तो जैसे ही मेरी लॉन्ड्री आएगी मैं बैग वैग अपना पैक कर लूँगी और उसके बाद हम लोग जाएंगे फ़्लाइट पे। टुडे वी आर ऑपरेटिंग 3 सेक्टर्स, CCU मीन्स कोलकाता, जयपुर, जयपुर सूरत, सूरत जयपुर। और मैं मुझे कल ही मेरी जो क्रू थी वो बता रही थी कि यार नीलम, जयपुर सूरत फ़्लाइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा गंदी फ़्लाइट है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा कॉल बिल्स आते हैं, काम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, सर्विस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो अभी हम वो सब कुछ करेंगे। तो गाइस मैं जल्दी से नहाने जाती हूँ और नहाने के बाद मैं आपसे मिलूंगी। नहा के रेडी हो चुकी हूँ, मतलब मैंने अपना मेकअप कर लिया है और मेरा सारा सामान बिखरा हुआ है, मतलब लिटरली ये देखो सब कुछ बिखरा हुआ है, सब कुछ मुझे पैक करना है। एंड आई हैव ओनली 20 मिनट्स टू गो। मैंने फर्स्ट टाइम ये वाला लुक किया है, ये स्मोकी आई है, मतलब ब्लैक स्मोकी आई। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव यूज्ड इट एंड आई डोंट नो ये कैसा लगने वाला है। सो कमेंट में ज़रूर बताना कि ये लग कैसा है एक्चुअली। सो गाइस मैं अभी जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। जल्दी से ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं निकल जाऊँगी अपनी फ़्लाइट के लिए। आई डोंट नो कितने ऑप्शंस होंगे कितने ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि ब्रेकफास्ट में ज़्यादा ऑप्शंस होते नहीं है वैसे, तो थोड़ा बहुत जो भी होगा वही खाऊंगी। मेरा हो गया है और अब मैं जाने वाली हूँ फ्लाइट पे। फाइनली आई एम लीविंग आफ्टर 3 डेज़। बहुत ज़्यादा हेक्टिक थे यार 3 दिन, मतलब हालत ख़राब हो गई ना, तो सोने का टाइम था ना कुछ, बहुत ही शॉर्ट लेवर्स मिल रहे हैं हमको। पहले मुझे लेवर्स बहुत ज़्यादा पसंद थे, बट अभी मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि लेवर्स बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो चुके हैं। सो फाइनली आई एम लीविंग टू माई बेस और बस अब थोड़ी सी देर में कैब आने वाली है एंड आई एम गोइंग टू लीव। सो आई विल सी यू इन अ व्हाइल। सौरभ गांगुली कहाँ गया? छुप रहा है। फ्लाइट शायद फिर से डिले चल रही है। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं थोड़ी देर पहले ही सो के उठी हूँ और बेसिकली कल रात को मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। हम लोग शाम को 5 बजे लैंड करने वाले थे, बट फिर हम लोग लैंड किए रात को 8 बजे। तो मैं सीधा जिम चली गई, जिम से आके मैं सो गई एंड आई एम स्टिल फीलिंग सो फटीग, सो टायर्ड, बिकॉज जो लेवर था वो पूरे 3 दिन का पैटर्न था और जो रेस्ट पीरियड था वो बहुत ही कम था, तो हम लोग ठीक से सो नहीं पा रहे थे। तो फ्लाइट अच्छी थी यार। द बेस्ट पार्ट वॉज आई वॉज फ्लाइंग विद डिफरेंट सेट ऑफ क्रू, सो दैट वॉज अमेजिंग। एंड
yesterday was also cabin crew day, तो कैप्टन हमारे लिए चॉकलेट्स लेके आए थे एंड ही वॉज ट्राइंग टू मेक अस फील सो स्पेशल कि कोई भी पैसेंजर आज अगर कुछ भी बोले तो हमें बता देना, वी विल सी. एंड ही इवन मेड द अनाउंसमेंट फॉर अस, फॉर ईच वन ऑफ अस, सो दैट वॉज अ रियली स्वीट जेस्चर फ्रॉम हिज साइड. एंड उसके बाद जब मैं आई घर पे तो मैं तो सीधा जिम चली गई थी, सो आई फॉरगॉट टू एंड द व्लॉग. So guys, I would like to end the vlog here. I just wanted to let you know कि जब हम लेओवर्स पे जाते हैं तो क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग हमेशा एक्सप्लोर करते रहते हैं, तो घूमते रहते हैं, बट बेसिकली इतना टाइम होता नहीं है हमारे पास, ठीक है. विच इज़ गो डू आवर ड्यूटीज़ एंड देन गो बैक टू आवर फ्लाइट्स. दैट्स इट, दैट्स ऑल वॉट वी डू. So guys, I hope you have enjoyed this vlog. If yes, please do not forget to like, share and subscribe to my channel. And if you are new to my channel, please make sure to hit the bell icon so that you get notified whenever I'm posting a new video. That's all for today. Take care of yourself. I'll see you soon.